हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएमपी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। ये कंपनी एक टाइम से आप देखोगे कंसोलिडेट हो रही है 20 रुपए से 26 रुपए के लेवल में। ये बीच में ही कंसोलिडेट हो रही है, ना ही इसने अपसाइड ब्रेकआउट दिया है ना ही डाउन साइड। तो कब हमें ये देखने को मिलेगा, कब कंपनी का जो स्टॉक है भागना स्टार्ट करेगा। जबकि आप देखोगे जो प्रॉफिट है कंपनी के अच्छे नंबर्स में आपको देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट कंपनी जो है लास्ट 2 क्वार्टर से 1500 करोड़ का बिजनेस कर रही है, 1500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो यहाँ पे हमें क्यों स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे देखने को मिल रहा है और किस तरीके से हमें इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। अगर आज के दिन की बात करें तो Q3 के नंबर्स आज के दिन आपको देखने को मिलेंगे। ये भी हम देखेंगे कि नंबर्स किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। अगर प्रॉफिट में थोड़ा इंक्रीमेंट होता है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक भी भागना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन केवल हम नंबर्स के अगर पीछे जाएंगे तो फिर कंपनी एक टाइम पे 500-900 करोड़ के रेवेन्यू पे भी थी, लेकिन उसके बाद 1500 करोड़ जब कमाने लगी तब भी आपको स्टॉक उसी रेंज में देखने को मिल रहा है। तो चलिए पहले बात करते हैं आईआरएफसी के चार्ट पैटर्न की, किस तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करोगे तो 7% का यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर 1 ईयर का चार्ट पैटर्न ओपन करें तो देखिए यहाँ पे भी आपको 9.25% का लॉस देखने को मिलेगा। और अगर मैं एक आपको आर्टिकल के बारे में बताऊं तो जो भी इन्वेस्टर थे, जो भी कुछ सालों से होल्ड किए हुए हैं, इसमें रुपया लगाए हुए हैं, वो अभी लॉस में देखने को मिल रहा है। उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है बल्कि उन्हें लॉस हो गया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई 5 साल से, अगर 1 साल से रुपया लगाए हुए हैं किसी कंपनी में और उसको 0% रिटर्न मिलता है, बल्कि उसका माइनस में रिटर्न देखने को मिलता है, और कंपनी इतनी अच्छी होने के बावजूद भी ऐसा देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ पे मोरल डाउन हो जाता है मार्केट से। लेकिन ये कंपनी जो है आपको क्या करती हुई देखने को मिलती है मार्केट में, देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आपने फाइनेंस से ये वर्ड आपको देखने को मिला, फाइनेंस आप समझ चुके होंगे। ये कंपनी रुपया देती है, किसे देती है? इंडियन रेलवे को। इंडियन रेलवे को ये कंपनी रुपया देती है, और जो भी पार्टिकल ये बनाती है, देखिए मान लीजिए इसने कोई रॉ मटेरियल लिया और रॉ मटेरियल को इसने लोन से, जो रुपया लिया था उससे रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल से कोई पार्ट बनाया रेलवेज का, और यहाँ पे इंडियन रेलवेज को ये बेच दिया। तो इससे भी कंपनी कमाती है और ये रुपया उधार भी देती है। तो जो कंपनी के आपको कस्टमर देखने को मिलेंगे ये मोस्टली आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। हालांकि हम एक मंथ का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे 0.44% का आपको प्रॉफिट जरूर देखने को मिला है, जो कि आप किसी भी स्टॉक में लगा दोगे तो 5 मिनट में आपको इतना रिटर्न तो देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए हम ब्रेक डाउन करते हैं किस तरीके से हमें कंपनी के प्रोज और कॉन्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखो जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा नीचे। अगर यहाँ पे स्टॉक की बुक वैल्यू है 100 रुपये, तो ये 77 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये अच्छा पॉइंट होता है। जो भी इन्वेस्टर होते हैं ये वाला पॉइंट ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसा स्टॉक देखने को मिल जाए जो कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है और जो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक का हम डिविडेंड यील्ड देखें तो ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है, 4.56% हमें डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है आईआरएफसी की तरफ से। CAGR की अगर रेट देखें, लास्ट 5 ईयर का अगर डेटा देखें किस तरीके से हमें ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट में, तो ये 39.08% ग्रोथ देखने को मिली है। अब CAGR में जो हमें परसेंटेज देखने को मिल रही है ग्रोथ की, ये हमें स्टॉक के लेवल में देखने को नहीं मिल रही है। अगर स्टॉक के अगर IPO की बात करें, ये आपको लास्ट ईयर ही देखने को मिले थे। यहाँ पे कुछ कॉन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि टैक्स रेट जो है ये लो है काफ़ी ज़्यादा, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी ये काफ़ी ज़्यादा कम है, 12.29% रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि अगर लास्ट 3 ईयर्स का डेटा एवरेज करें तो इतना डेटा हमें निकल के आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट हम देखें किस तरीके से नंबर्स देखने को मिले कुछ क्वार्टरली रिजल्ट के, तो यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूसली जो कंपनी है प्रॉफिट में ही रहती है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट में ही है। अब यहाँ पे आप देखोगे सितंबर 2020 में 995 करोड़ का प्रॉफिट किया था कंपनी ने, और सितंबर 2021 में 1500 करोड़ का। जबकि इसमें आप देखोगे स्टॉक के प्राइस में कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। स्टॉक जो है आपको 20 से 26 रुपए के बीच में ही देखने को मिला। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद भी स्टॉक जो है एक ही लेवल में कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बैलेंस शीट में। अगर आप बैलेंस शीट ओपन करोगे और शेयर कैपिटल देखोगे तो 13,000 करोड़ का शेयर कैपिटल है। ये कुछ जो नंबर्स हैं बात की है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व जो है कंपनी के पास 25,000 करोड़ के हैं। लेकिन कंपनी के पास जो मेन प्रॉब्लम है वो है बोरोइंग। 3,42,000 करोड़ की कंपनी के पास बोरोइंग है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। अगर आप यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट के नंबर देखोगे तो ये कंपनी, अगर कोई एक्स कंपनी हम ले लें तो उसके पास अगर 698 करोड़ की अगर बोरोइंग हो तो हम उसे बुरा कह देते हैं, लेकिन इस कंपनी के पास तो 3,42,000 करोड़ की बोरोइंग है। तो टोटल लाइबिलिटी जो काउंट होती हैं ये हैं 4,08,000 करोड़ की, और टोटल एसेट आपको सेम नंबर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी का
एज यूजुअल कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, एक्सपेंडिचर जैसे कि आप कोई भी कंपनी का खर्चा नहीं होता जैसे कि ह्यूमन बीइंग का होता है। अगर हम इन्वेस्टर पैटर्न यहाँ पे देखें तो इन्वेस्टर जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रमोटर जो है दाव लगाए हुए हैं 86.36% पे ये देखने को मिलेंगे आपको। वो बहुत ही लंबे टाइम से देखने को मिल रहा है, मार्च 2021 से ये सेम ही रेंज में देखने को मिल रहा है। ना ही इन्होंने यहाँ पे होल्डिंग को बेचा है, ना ही यहाँ पे और ज़्यादा स्टेक किया है। FII जो है 1% आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जून 2021 में इन्होंने स्टेक कम जरूर किया था, लेकिन फिर से इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, 1% पे ही ये आ चुके हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये एक टाइम पे 4% पे थे, अभी आपको 3% के लेवल पे देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1% का इन्होंने स्टेक बेच दिया था। पब्लिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है, 9.34% पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक को ये स्टॉक कभी नहीं चाहिए जो एक रेंज में कंसोलिडेट होता हो। IITC की अगर बात करें, ITC, तो ये भी एक रेंज में ही ये कंसोलिडेट होता है। हालांकि इसमें थोड़ा अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट देखने को तो मिलता है, IRFC में तो वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्यों हमें इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? तो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं कंपनी में, जैसे कि आप देखोगे जो कंपनी का नंबर्स हैं, प्रॉफिट के जो नंबर हैं ये तो अच्छे हैं, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में बोरिंग बहुत ज़्यादा है। और आप देखोगे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो देखिए अगर कोई स्टॉक भाग नहीं रहा है तो उसको पब्लिक लेती नहीं है। मान लीजिए कोई स्टॉक इसी रेंज में है तो उसको पब्लिक लेगी ही नहीं, क्योंकि उन्हें वो स्टॉक चाहिए जो ऊपर जा रहा हो। अब ये चाहे अपर सर्किट में जा रहा हो या फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो, इसको ये बाय कर लेंगे। अपर सर्किट वाले को भी पब्लिक यहाँ पे रिटेलर्स जो है बाय कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये वाला स्टॉक नहीं चाहिए, जबकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार ये कहता हूँ, रेलवे का जो भी आप देखोगे, जो भी स्टॉक देखोगे, ये कुछ टाइम से कंसोलिडेट होगा, लेकिन एक टाइम पे ये आपको इस तरीके से भागता हुआ देखने को मिलेगा कि आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। 2020 में इसका IPO आया था, और IPO के आने के बाद जो आप मार्केट देखोगे एक ही रेंज में चल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से कंपनी का प्रॉफिट जरूर होता है, लेकिन नंबर्स ऑफ ट्रेन उतनी है, कंपनी के पास काम उतना ही है, और लोगों को ये लग रहा है कि इंडियन रेलवेज का अभी टाइम नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, जैसे कि अगर हम बात करें IRCTC, तो ये भी अब एक टाइम से रेंज में ही देखने को मिल रहा है, 750 से 900 के बीच में ये भी कंसोलिडेट हो रहा है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये भी एक ही रेंज में आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखोगे जो और भी हैं, रेलटेल है, ये भी एक रेंज में देखने को मिल रहा है। तो ये सारे स्टॉक आपको एक रेंज में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जो इंडियन रेलवे पूरी आपको ओपन होती हुई देखने को नहीं मिली है। नंबर ऑफ ट्रेन पूरी तरीके से चालू होती हुई नहीं देखने को मिल रही हैं। फिलहाल में आपको धीरे धीरे जो मार्केट है ओपन होता हुआ देखने को मिल रहा है रेलवेज़ का। मैं कह रहा हूँ रेलवेज़ का ध्यान रखिए, जो नंबर ऑफ ट्रेन है अभी काफ़ी ज़्यादा कम चल रही है, ऑलमोस्ट हाफ नंबर्स में ट्रेन ट्रैवल कर रही हैं। तो जब ये नंबर फुल में आपको देखने को मिलेगा तो जो रेलवे के स्टॉक हैं इनमें भी आपको मूव देखने को मिल जाएगा। तो आज के दिन हम देखेंगे Q3 के नंबर्स किस तरीके से देखने को मिलेंगे IRFC के। इन नंबर्स को हम एनालाइज करके व्यू बनाएंगे कि आने वाले टाइम में किस तरीके से हमें स्टॉक देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री करोगे तो आपको जो शेयर्स हैं आपको लिमिटेड शेयर रखने हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये रहेगा 20 रुपये का, आप बाइंग यहाँ पे कर सकते हो। और जब ये आपको 27-28 रुपये पे देखने को मिलेगा, आप चाहो तो यहाँ पे एग्जिट कर देना। लेकिन अगर 27 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर इसमें अच्छा मूव हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी जो है बहुत ही बड़ी है, और कंपनी का जिस दिन स्टॉक भागने लगेगा उस दिन बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये भागेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट कर देना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।